अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, आज एक्सरसाइज नंबर 1.2 के हमने सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट करना है। ठीक है, इसमें क्या है, फर्स्ट पार्ट में हमने क्या वेरीफाई करना है। सबसे पहले x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z, यानी कि सबसे पहले जो इक्वेशन हमें दी गई है हमने इसको जो है वेरीफाई करना है। तो सबसे पहले, और हमें जो इसमें एलिमेंट्स दिए गए हैं, x की वैल्यू क्या है a b c d, y की वैल्यू क्या है b d e f, z की वैल्यू क्या है e f g h। ये हमारे पास हमें इक्वेशंस दी गई हैं, हमने जो है इसको वेरीफाई करना है। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को उतारेंगे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमें कौन सी इक्वेशन दी गई है, x यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट। तो हम सबसे पहले x की वैल्यू यहां पे उतारेंगे। x की वैल्यू क्या है a b c d, उसके बाद यूनियन का निशान और उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, उसमें हमने y के एलिमेंट्स उतारने हैं b d e f। यहाँ पे आपकी बुक में E की बजाय C लिखा हुआ है, Z में भी C लिखा हुआ है, लेकिन जो है अगर आप तरतीब से इसको पढ़े हुए तो D के बाद E आता है, C नहीं आता है। इसी तरह F से पहले E आता है, C नहीं आता है। ठीक है, इसलिए हम इसको E ही लिखेंगे। उसके बाद जो है हमारे पास क्या आ जाएगा, इक्वेशन में क्या है हमारे पास यूनियन का निशान और Z की वैल्यू क्या है E F G H। ठीक है, और हमने फिर होल ब्रैकेट बंद कर दी। तो इसमें सबसे पहले रूल ये है कि हमेशा जो है होल ब्रैकेट को सबसे पहले हल करते हैं और उसमें जो आंसर आएगा उसके बाद हम बाहर वाले के साथ फिर वो उसको हल करेंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाली सेट को हल करना है और उसके जो साथ वाला है बाहर जो होता है उसको हमने एज इट इज़ ही उतारना होता है, जिसमें x जो है वो बाहर है होल ब्रैकेट से, इसलिए हमने x की वैल्यू को एज इट इज़ उतार लेना है a b c d। ठीक है, फिर हमारे पास आगे आ जाता है यूनियन का निशान। अब हमने इसका यूनियन में मैंने आपको क्या बताया था कि मिलाकर दोनों सेट की डिजिट्स को या एलिमेंट्स को मिलाकर एक सेट बना देते हैं। अब हमने इसका एक ही सेट बना देना है। तो इसमें सबसे पहले क्या आता है b के बाद d के बाद e है, e दोनों में है लेकिन हम एक ही दफा लिखेंगे, f भी दोनों में है लेकिन एक ही लिखेंगे। आगे खत्म, या दूसरे सेट में g और h है जो हमने यहाँ पे लिख देनी है। ठीक है, अब जो है x की वैल्यू और ये जो हमें इसका आंसर आया इसको जो है हमने इसका एक सेट बना देना है। अब इसमें एक जैसे कौन से, मतलब एक सेट पहले इसका हल करेंगे फिर b का, a b c d तक खत्म हो गया सेट 1 में। अब 2 में क्या है, d के बाद e है, f है, g है और h है। ये हमारे पास आंसर नंबर 1 आ गया। यहाँ तक समझ आ गया। अब हमारे पास राइट हैंड साइड पे कौन सी इक्वेशन दी गई है, देखें ऊपर, x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z। तो अब पहले हमने होल ब्रैकेट डालनी है, फिर हमने x की वैल्यू उतारनी है। x की वैल्यू क्या है a b c d, उसके बाद यूनियन की अलामत है, फिर उसके बाद y की वैल्यू हमने डालनी है। y की वैल्यू क्या है b d e और f। ठीक है, फिर हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है। उसके बाद यूनियन का निशान है, फिर z की वैल्यू लिखनी है। z की वैल्यू किधर है e f g h। ठीक है, अब हमने सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया था कि हमने होल ब्रैकेट वाली जो है उसको पहले करना होता है सेट को। तो यूनियन में हमने दोनों सेट्स की अलामात को हमने एक साथ लिख देना है। होल ब्रैकेट, मिडल ब्रैकेट, a b दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, c है और d भी दोनों में एक दफ़ा लिखेंगे, फिर e है और फिर f है। ठीक है, फिर हमने यूनियन का निशान इसी तरह उतार देना है। फिर हमने, क्योंकि इसको भी हल नहीं करना था, z की वैल्यू को हमें
एज इट इज़ ही उतार देंगे, जो कि है ई, एफ, जी और एच। ठीक है, अब हमने इन दोनों का यूनियन निकालना है। यूनियन में क्या था कि दोनों की वैल्यूज़ को एक ही सेट में लिख देना है। ए, बी, सी, डी, ई दोनों में है लेकिन एक दफ़ा, एफ भी दोनों में है लेकिन एक दफ़ा, फिर उसके बाद जी और एच। अब देखें दोनों के आंसर सेम है, ये आंसर नंबर 2 है, सेम है, ए, बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच। तो इसका मतलब क्या हुआ, हमने क्या वेरीफाई किया था, एक्स यूनियन y यूनियन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x यूनियन y होल ब्रैकेट यूनियन z। ये हमारा आंसर यानी कि बराबर है दोनों के आंसर्स। जो पार्ट 1 का हमने सेकंड करना था उसमें हमने इंटरसेक्शन को वेरीफाई करना है। x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z होल ब्रैकेट इज इक्वल टू x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। तो इसमें हमें वही वैल्यूज हैं जो कि हमने पिछले पार्ट फर्स्ट में की है। तो पार्ट 2 में अब हमने b जो करना है वो क्या है, सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को करेंगे, x इंटरसेक्शन y इंटरसेक्शन z। x की वैल्यू पहले लिखेंगे, क्या है, a, b, c और d। उसके बाद यूनियन का निशान, फिर हमने स्मॉल ब्रैकेट और y की वैल्यू लिखनी है, ए, बी, डी, ई, एफ। ठीक है, और फिर हमने इंटरसेक्शन का निशान, और फिर z में क्या है, z की वैल्यू क्या है, ई, एफ, जी, एच, और फिर हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है। तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले सेट को करना होता है। और इंटरसेक्शन में मैंने आपको क्या बताया था कि दोनों में जो एक जैसे एलिमेंट्स होते हैं हमने उसका सेट बनाना होता है। और होल ब्रैकेट के जो बाहर वाले एलिमेंट्स हैं, ये जो बाहर वाला सेट है उसको हमने एज इट इज ही लिख देना है, इसको हमने एंड पर करना है। यूनियन का निशान होल ब्रैकेट वाली एलिमेंट से सेट को करना है हमने। तो इसमें देखें, ए, बी है, इसमें नहीं है, डी है, इसमें नहीं है, ई है, इसमें तो हमने ई लिख दिया, एफ है, इसमें एफ भी लिख दिया। यानी कि इस सेट का कौन से इंटरसेक्शन बना, ई और एफ का। अब इन दोनों का इंटरसेक्शन निकालना है, वो क्या है, ए है, इसमें बी भी नहीं है, सी भी नहीं है और डी भी नहीं है। इसका मतलब है कि हमारा जो है वो एम्प्टी सेट आंसर आया है, या फिर हम इसको फाई के साथ लिख देंगे। फाई का मतलब भी एम्प्टी सेट होता है, लेकिन इसकी अलामत है। ठीक है, अब हमारे पास ये हमारा आंसर नंबर 1 आ गया। अब हम करेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड में कौन सी है इक्वेशन हमारे पास, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z। ठीक है, अब इसको हमने करना है, सबसे पहले होल ब्रैकेट डालेंगे, x की वैल्यू लिखेंगे, क्या है, a, b, c, d। उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, फिर y की वैल्यू b, d, e और f। अब हमने होल ब्रैकेट बंद कर देनी है, फिर उसके बाद इंटरसेक्शन का निशान, z की वैल्यू क्या है, e, f, g, h। ठीक है, तो सबसे पहले हमने होल ब्रैकेट वाले का करना है, जिसमें मैंने आपको क्या बताया है कि जो एक जैसे एलिमेंट्स हैं उसको हमने लिखना है। इसमें a भी नहीं है, b है, इसमें b लिख दिया, c है, इसमें नहीं है, d है, इसमें d भी लिख दिया। ठीक है, और उसके बाद ही हमने हल कर दिया। अब हमारे पास इंटरसेक्शन का निशान और जो बाहर वाले हमारे पास एलिमेंट्स है उसको लिखना है, e, f, g, h। अब देखें, b है, इसमें नहीं, d है, इसमें नहीं, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, खाली सेट, और उसका जो है आंसर नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों को देखें, आंसर सेम है, ये देखें सेम है, तो इसका मतलब हमने क्या वेरीफाई कर दिया कि x इंटरसेक्शन होल ब्रैकेट y इंटरसेक्शन z बराबर है किसके, x इंटरसेक्शन y होल ब्रैकेट इंटरसेक्शन z।
जी, तो आज हमने एक्सरसाइज नंबर 1.2 का सेकंड क्वेश्चन का पार्ट फर्स्ट किया है। इंशाल्लाह अगली जो वीडियो है या एपिसोड है उसमें हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।